प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। अपनी इच्छा से कोई कार्य हो जाता है तो मन को अच्छा लगता है, परंतु कार्य विपरीत होता है तो मन तो बुरा लगता है। तो इस मन को कैसे समझाना चाहिए? बस इसलिए जिस चीज़ में मन खराब होने लगे उसको चाहना शुरू कर लो, स्वाभाविक है। जहाँ एक्सेप्टेंस है वहाँ हमको अच्छा लगता है, जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ हमारे लिए बुरा भी अच्छा भी बुरा लगता है। तो एक्सेप्टेंस अपनी बढ़ाइए। जो चीज़ें हमारे लिए बुरी लगती है उसको हम स्वीकारना शुरू कर दें, जीवन में अशांति दूर हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। जिंदगी में खुश वही इंसान रह सकता है जिसके ऊपर दुश्मन नींबू फेंके और वह शरबत बनाकर पी ले, वरना वो उसके वहम से मर जाता है। तो क्या ये बात सही है? बहुत ही अच्छी बात कही है। दुनिया में वो आदमी ही खुश रह सकता है जो नींबू फेंकने पर शरबत बना करके पी ले, नहीं तो भ्रम से ही मर जाता है। काश हमारे अंदर ये कला विकसित हो कि नींबू बना फेंके तो हम उसे शरबत बनाने की कला विकसित करें। यही हमारी आध्यात्मिक साधना और भारत की यही संस्कृति है। हमारे यहाँ तो कहा गया है तुम पर कोई पत्थर फेंके तो तुम उस पर फूल बरसाओ, लेकिन उतना मादा हमारे भीतर आना चाहिए जिसके अंदर गहन आध्यात्मिक साधना हो और जिसकी सोच पूरी तरह सकारात्मक हो, उसके जीवन में ही ऐसा कुछ घटित हो सकता है। गुरुवर नमोस्तु। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं इतना दान देता हूँ परंतु मेरे नाम से ज्यादा करण का नाम क्यों आता है? तो करण में क्या विशेषताएं थी? देखिए, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का ये संवाद अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। बात सत्य है कि कर्ण को महादानी के रूप में माना गया, अर्जुन और अन्यों को वो श्रेय नहीं मिला। ऐसा इसलिए कि कर्ण ने मांगने पर अपना कवच कुंडल भी दान दे दिया था। और कर्ण के जीवन का एक प्रसंग था जब कर्ण मरणासन्न था और उस समय उसके पास याचक आया उसकी परीक्षा के लिए। उस समय कर्ण के पास कुछ भी देने को नहीं था, वो घायल पड़ा था। तभी उसे ख्याल आया कि मेरे मुंह में 2 दांत सोने के हैं। उसने मुंह खोला और याचक से कहा कि ये दांत निकाल लो। बोले ये कर्म मैं नहीं कर सकता, ये तो हिंसा होगी। पर मरते दम तक कर्ण ने सोचा मुझे दान तो देना है। तो उस घायल अवस्था में घिसट घिसट के एक पत्थर के पास पहुंचा और वहां जाकर ताकत लगाकर अपनी गर्दन उठाकर उस चट्टान पर सिर को बार बार, चेहरे को बार बार पटका। उससे दांत निकल करके बाहर आए, दांत टूटकर, और उससे कहा भैया ये ले लो। तो मरते दम तक दान करने की प्रतिज्ञा जो करेगा उसका ही नाम होगा। ये कर्ण किया, ये आदर्श और किसी के जीवन में नहीं दी। गुरुवर नमोस्तु। समवशरण में अकाल समय में असंयमी चक्रवर्ती आता है, तब दिव्य ध्वनि खिड़ती है और आचार्य आदि संग आते हैं तो दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती है। तो इन दोनों में पुण्यशाली कौन है? आईसीयू में भर्ती किसको किया जाता है? जो गंभीर रूप से रोग ग्रसित है उसको या स्वस्थ को? तो चक्रवर्ती लोगों को विशेष उपदेश की जरूरत है क्योंकि वो पाप पंख में ज़्यादा फंसे हैं। मुनियों आचार्यों को क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही रास्ता अंगीकार किए हुए हैं। इसलिए चक्रवर्ती जैसे लोगों के कल्याण के निमित्त भगवान की वाणी असमय में खिरती है। हालांकि वो बुद्धिपूर्वक नहीं होता, ये सहज संयोग होता है, लेकिन कल्याण का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। गुरुवर नमोस्तु। गृहस्थ में रहकर हम लोग समाधि मरण को कैसे प्राप्त करें? समाधि मरण और समाधि दोनों अलग अलग चीज है। समाधि यानी समाधान, समरसी भाव, ये तो हर पल हमारे जीवन में होना चाहिए, समता। और समाधि मरण जो हमारी संलेखना की परिभाषा उसी के अनुरूप है। सम्यक काय कषाय लेखनम संलेखनम। समझ गए? तो क्रम से हम अपने शरीर को और अपने कषायों को छीन करते हुए आगे बढ़े। गुरुवर नमोस्तु। जो भक्त परमात्मा पर विश्वास रखता है तो उसे वह कभी निर्बल नहीं होने देता है, और जो भक्त जगत की शक्ति में रहता है वो कभी भी निर्बल नहीं रहता। जो भगवान पर विश्वास रखता है भगवान उसे कभी निर्बल नहीं होने देता, और जो दुनिया की शक्ति पर विश्वास करता है वो कभी निर्मल नहीं होता। ध्यान रखना, एक ही बात है।
भगवान या परमात्मा या अध्यात्म या धर्म या श्रद्धा की शक्ति ऐसी शक्ति है जो हमें कदाचित सबल न बनाए, पर हमारे मन को समल नहीं होने देता, निर्मल बना देता है। और बाहर की शक्ति ऐसी है जो सबल तो बना सकती है, लेकिन हमें निर्मल नहीं होने देती, क्योंकि वो शक्ति आसुरी शक्ति है, वो शक्ति मलिन शक्ति है, जिसके कारण हमारा जीवन मलिन होता है। इसलिए मैं आप सबसे एक कहूँगा कि भगवान के चरणों में जाओ। तो लोग जाते हैं, अलग अलग भाव से भगवान के चरणों में जाते हैं। भगवान मुझे सबल बना दो, ये प्रार्थना कभी मत करना। भगवान मेरी इच्छाओं को सफल कर दो, ये प्रार्थना भी कभी मत करना। भगवान के पास जाओ तो केवल एक ही प्रार्थना करो, भगवान मेरी इच्छाओं को निर्मल कर दो, मेरे मन को निर्मल कर दो, प्रार्थना सफल हो जाएगी, जीवन धन्य। गुरुवर नमोस्तु। आठों कर्म के बीच में एक आत्मा का, इस लाइन का क्या अर्थ है? आठों कर्म के बीच में अकेली आत्मा, भजनकार ने भजन गाया कि 8 कर्म शत्रु है, उसे एक प्रतीक के रूप में लिया। और जैसे कोई व्यक्ति के साथ बहुत सारे शत्रु उसे घेर ले, चारों तरफ से उस पर प्रहार करे, और कोई अकेला बचे तो उसकी दशा क्या हो। ऐसे 8 कर्म जिसको हमने अपने संस्कारों के कारण अनादि से बांध रखा है, वे 8 के 8 कर्म हम पर हावी हो और हम उससे घिर जाएं, अपनी अज्ञानता के कारण निरुपाय हो जाएं। तो कह रहे आत्मा तो अकेली है, चारों तरफ से 8 कर्म है, हम असहाय हो गए। लेकिन यथार्थता अगर हम विचार करें तो 8 कर्म क्या 800 कर्म हो जाए, पर हमारी आत्मा की शक्ति जागृत हो जाए और हम आत्मज्ञान प्रकट हो जाए, तो अकेली आत्मा सारे कर्मों के सत्ता को निर्मूल कर सकती है। और जो भी सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं वो अपने दम पर अपने कर्म के निर्मूलन से ही करते हैं। गुरुवर नमोस्तु। आज के मॉडर्नाइजेशन के युग में इंटेंशन और प्रेजेंटेशन के बीच में मध्यस्थता कैसे लाएं? देखिए, हिंसा को मिटाने का एक ही उपाय है, लोगों के हृदय में आत्मा के प्रति श्रद्धा को बढ़ाना। आत्मश्रद्धा बढ़ेगी तभी हम हिंसा से बच सकेंगे। आया तुला पयाशु, संसार के सब प्राणी को अपने समान देखने की दृष्टि जब हमारे अंदर विकसित होगी, सहअस्तित्व की भावना बढ़ेगी, तभी हम सच्चे अर्थों में अहिंसा के अनुपालक हो सकते। गुरुवर नमोस्तु। धर्म के प्रति हमारा खिंचाव होता है, परंतु सांसारिक भोगों की वजह से हम अपनी दृढ़ता और भावों को कैसे स्थिर बनाएं? धर्म क्षेत्र के प्रति हमारे हृदय में जितना लगाव है, उससे ज़्यादा लगाव दुनिया की चीज़ों के प्रति। जब कभी भी हमारे मन में धर्म क्षेत्र के क्षेत्र में कुछ काम करने की इच्छा होती है, दूसरे प्रकार के लगाव और बढ़ने लगते हैं। उनका आकर्षण जब हम पर हावी हो जाता है तो ये आकर्षण कौन हो जाते हैं। हमने सोचा, जैसे आपने सोचा कि चलो तीर्थ यात्रा पर जाना है, मन भी है, बहुत उत्साह है, लेकिन तीर्थ यात्रा के समय देखो अभी तो ये काम करना है, अभी तो वो काम करना, अभी ये काम करना है, सब तो फिर धीरे धीरे मन डाइवर्ट होता है और वो कार्य हमारी प्रायोरिटीज में आ जाती है और ये गौण हो जाता है। तो आकर्षण होने के बाद भी हम उसका पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर पाते। आकर्षण होना और चीज़ है और हमारी प्राथमिकता में आना और बात है। जब तक हम अपनी रुचि, इच्छा या आकर्षण को अपनी प्राथमिकता में नहीं बदलते, तब तक उसमें स्थिरता नहीं आ सकती। जैसे आज आप यहाँ आई हैं अहमदाबाद से चलकर, उस घड़ी आपके साथ और भी बहुत सारे काम होंगे और भी बहुत सारे आकर्षण होंगे, लेकिन आपने सब बातों को नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया और एक बात तय किया कि मेरी पहली प्रायोरिटी मुझे महाराज जी के दर्शन करने जाना है। जाना है तो जाना है, आपकी प्रायोरिटी में था तो आप आ गई। आप सोचते चलो ठीक है महाराज, अब डूंगरपुर तो आ ही रहे हैं पास में, थोड़ा और कुछ दिन बाद देख लेंगे, तो शायद ये टल जाता है। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, जो भी अच्छे कार्य करने की मन में इच्छा आती है, अपनी प्राथमिकताओं की सूची में उसे उच्च स्थान देना शुरू कर दो, जीवन में बदलाव आएगा। गुरुवर नमोस्तु। जब हम स्वाध्याय करते हैं तब हमें कोई क्रिया या बात समझ में नहीं आती है, तो गुरु के समक्ष हम उस क्रिया को कैसे समझें? देखो, ऐसी बातों को तो एक तो लिख लेना चाहिए
और लिख लेने के बाद जब भी गुरुजनों से पूछने जाओ तो तब जाओ जब वो उनके पास समय हो, और समय होने के बाद संक्षेप में मार्गदर्शन ले लो। पर एक बात मैं आपको बताता हूँ अपने जीवन के अनुभव की। छोटी मोटी बातें अगर पढ़ते समय समझ में नहीं आया, आप उसे नोट डाउन करो और आगे पढ़ते जाओ, आगे पढ़ते जाओ, आगे पढ़ते जाओ। आप कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो बात आज आपके मन में शंका है उसका समाधान आगे चलकर आपको खुद हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मेरी जब मुनि दीक्षा हुई, मेरे हृदय में सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन की बड़ी प्रबल ललक थी, और मुनि दीक्षा के तुरंत बाद मैंने गुरुदेव से सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का संकल्प लिया, आशीर्वाद लिया, और त्याग पूर्वक सब प्रकार के फलों को त्यागा था, केवल एक पपीते की छूट रखी थी। और मैंने पूरे ग्रंथों का अध्ययन किया। सन 1988 में मेरी मुनि दीक्षा हुई, 1989 से मेरा बाहर बिहार होने लगा। जब तक गुरुचरणों में था तो कोई भी शंका होती थी पूछ लेता था, जहाँ मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन जब बाहर बिहार हुआ तो जब मेरे मन में कोई भी बात खड़ी होती थी मैं नोट करता था, अपने पैड में नोट करता था, डायरी में। और जब आगे बढ़ता था, प्रकरण देखता था, तो बहुत सारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता था। ऐसे करके मैं नोट करते रखता था, और फिर पूरा प्रकरण हो गया तो मैं देखता था कि उस ग्रंथ को पूर्ण करते करते लगभग आधे प्रश्न तो हल हो जाते थे, आधे में नोट किया। 2 वर्ष का अंतराल हुआ गुरुदेव से मिलने के लिए, नहीं मिलना हुआ। 2 वर्ष बाद जब गुरु चरणों में एक बार दर्शन के लिए गए, तब तक मेरा 6 खंड का स्वाध्याय महाबंध सहित हो गया था पूर्ण। 3 वर्षों में हमने इनका पूरा अध्ययन कर लिया था। मैंने बहुत सारे प्रश्न लिख रखे थे। एक दिन गुरुदेव से मैंने समय लिया और कहा मेरी बहुत सारी शंकाएं हैं और उसका समाधान केवल आप दे सकते हैं। उन्होंने मुझे सामायिक के बाद आने का समय दे दिया, 2 बजे का। सुबह से मैंने निवेदन कर लिया था, तो मैंने कहा गुरुदेव के चरणों में जाना है तो उससे पहले विषय को ताज़ा करूं। उस समय मेरे पास कुल 47 शंकाएं थी। मैंने उनको देखा, पलटा, तो उसमें से 12-15 प्रश्नों के उत्तर तो मुझे ऐसे ही मिल गए। प्रश्न को खोलते खोलते नहीं, इसका तो उत्तर ये, मैंने उसको कट कर दिया। फिर उस प्रश्न को ताज़ा करने के लिए विषय को मिलाने के लिए गया तो 5-6 क्वेश्चन उसमें चले गए। करीब 27-28 प्रश्न लेकर मैं गुरुचरणों में गया, और गुरुदेव के पास जब गया, मैंने 47 में 25 प्रश्न बचे होंगे, और गुरुचरणों में गया, उनको बताया, उन्होंने मुझे उत्तर दिया, और पल में सारे उत्तर मुझे समझ में आ गए। 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो मुद्रणगत त्रुटि के कारण थे, तालपत्री अंश भी उसके टूट गए थे, उसके कारण थे, और मुझे समाधान मिल गया। मैंने कहा गुरुदेव, मैं सोच कर आया था आपसे 2-3 दिन बैठूंगा तब इन सब पर समाधान होगा, लेकिन आधा उत्तर तो आपके नाम से ही मिल गया और आधा उत्तर आपने यहाँ दे दिया, क्या रहस्य है? उन्होंने कहा विद्या कालेन पच्यते। समझ गए? तो जो चीज़ें तुरंत समझ में ना आए उसे समय पर छोड़ दो, बाद में समझ में आ जाएगी। ये अनुभव सिद्ध बात है। गुरुवर नमोस्तु। सुबह के समय मंदिर में मन को जगाने के लिए घंटा बजाते हैं, तो शाम के समय मंदिर में घंटा क्यों नहीं बजाते हैं? हम मन को जगाएं औरों के तन जग जाए, ये ठीक नहीं है। देखो, घंटा शाम को न बजाने का एक सबसे बड़ा प्रयोजन है। घंटे की जो ध्वनि होती, टन से ध्वनि आती है। अचानक जब इस तरह की ध्वनि होती है तो जो पशु पक्षी हैं जो सो रहे होते हैं उनकी नींद भंग होने की संभावना हो, घबरा जाते एकदम। शायद इसी संवेदना के कारण शाम होने के बाद जैन परंपरा में घंटा बजाने की परंपरा नहीं। गुरुवर नमोस्तु। कुछ साधर्मी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर रात्रि भोजन करते देख हृदय में घृणा उत्पन्न होती है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ये बात तो सत्य है कि जितने भी लोग हैं जिनका पास्ट देखोगे तो सबका पास्ट गंदा ही मिलेगा, किसी का पास्ट पावन नहीं मिलेगा। हम अपने अतीत को भूलें और भविष्य को संभालने की कोशिश करें।
स्वाभाविक है, जिस चीज़ के प्रति हमारे हृदय में ग्लानि है उस चीज़ का सेवन करते समय ग्लानि का भाव मन में आता है। ग्लानि उस पाप से होना चाहिए, उस व्यक्ति से नहीं। जिन व्यक्तियों के हृदय में इस तरह की प्रवृत्ति होती है, आपको देख रहे हैं कि अरे उम्र हो गई उसके बाद भी इनकी आसक्ति नहीं छूटी, ये कैसे अभागे हैं। उनके प्रति ग्लानि नहीं रखो, उनके पाप के प्रति ग्लानि रखो। उनके प्रति हृदय में ये रखो कि हे भगवान, मेरी जैसे आंखें खुली ऐसी इनकी भी आंखें कब खुले और ये कब रास्ते में आए जिससे इनका जीवन तर जाए। ये पॉजिटिव भाव रखो। कई बार ऐसा होता है कि कम उम्र के लोग आगे बढ़ जाते हैं और उम्र दराज लोग पीछे रह जाते हैं। मैं एक स्थान पर था, वहाँ समाज के प्रधान 80-82 वर्ष के थे। चर्चा में बड़े गर्व से कह रहे थे, महाराज रात 11 बजे 2 मिस्सी पराठे न खा लूँ तो नींद नहीं आती। थे हट्टे कट्टे लाल सुर्ख, एक समृद्ध व्यक्ति, समाज का प्रधान। उत्तर प्रदेश की बात बोल रहा हूँ, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूँ। उनने बोला रात 11 बजे जब तक 2 मिस्सी पराठे न खा लूँ तो नींद नहीं आती। वहीं उनका पोता 18-20 साल का बैठा हुआ था, वो रात में पानी नहीं पीता था। पोता रात में पानी नहीं पीता। मैंने उनके पोते की तरफ इशारा किया और कहा भैया इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ, अपने पोते को देखो और कुछ तो शर्म खाओ। तो उन्होंने कहा महाराज गलती हमारी नहीं आपकी है। उल्टा हम पर आरोप लगा रहे हो, गलती हमारी नहीं आपकी है। बोले मतलब क्या महाराज, इसकी उम्र में आप हमको क्यों नहीं मिले? इसकी उम्र में आप हमें मिल गए होते तो शायद हम भी इसके रास्ते में आ गए होते। मैं निष्कर्ष निचोड़ में यही कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से भटक रहा है तो उसके प्रति घृणा ग्लानि का भाव न रखते हुए अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। श्री समेत शिखर जी के पर्वत पर टोकों का निर्धारण कैसे हुआ? समेत शिखर जी के टोकों का निर्धारण बहुत प्राचीन नहीं है, जो स्थान आज सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लेकर के एक किंवदंती है कि वहाँ कोई एक भट्टारक जी या कोई एक सिद्ध योगी गए, उन्होंने तीर्थंकरों के नाम की अलग अलग पर्चियाँ हवा में छोड़ी और जहाँ जो गिर गई वहीं उस भगवान की टोंक बना दी गई, ऐसी किंवदंती है। बाकी वहाँ और कोई प्रमाण के आधार पर टोंक निर्धारित नहीं किए गए। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य मानतुंग स्वामी को धार नगरी में जेल कैसे और क्यों हुई? धार नगरी में जेल क्यों हुई, कैसे हुई? देखो, मानतुंग आचार्य की भक्तामर की जो कथा वो प्रसिद्ध है। कुछ लोग जैनों से ईर्ष्या रखते थे और राजा को जैनों के विरुद्ध कान भरने लगे। मानतुंग आचार्य वहीं विद्यमान थे, उनके बारे में कुछ बोला। मानतुंग आचार्य को राजा ने अपने दरबार में बुलाना चाहा। वे महान साधक थे, उनके ऊपर राजा का कोई प्रभाव नहीं था। उन्हें दरबार में आने से इनकार कर दिया। राजा कुपित होकर के उनको कैद कर दिया, 48 तालों में बंद कर दिया। और जब मानतुंग आचार्य ने इसे एक उपसर्ग के रूप में देखा, वो भगवान आदिनाथ की भक्ति में लीन हुए, भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई और वो बंधन टूट गया। प्रमाणिक समाधान।